वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द सिरात मुस्तकीम अकेडमी फ़ॉर आर्ट एंड कैलीग्राफी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस लेक्चर में हम आर्ट की अगले स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे अपने एक्चुअल पेंटिंग प्रोसेस को। कि हमने ट्रिक्स तो देख ली कि किन किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। पहले सोच भी लिया कि क्या पेंटिंग करनी है, वो सोच लेंगे। फिर हम कैनवस ले लेंगे, फिर हम ब्रशेज़ ले लेंगे, फिर हम उस ब्रशेज़ को भिगोने का तरीका देख लेंगे, वो भी हमने सीख लिया। फिर हमने कलर भी निकाल लिए। फिर कलर के शेड बनाने के लिए जो हमने वो थोड़ा सा कलर एक दूसरे के साथ मिक्स किया था, वो भी हम देख लेंगे। तो उसके बाद कलर भी बना लिए, शीट पे रख लिए, आपने जो है कैनवस ले लिया। अब एक्चुअल जो पेंटिंग प्रोसेस है हम उसको देखेंगे। अब वो कैसा है, कैसे वो प्रोसेस से हम गुजरेंगे, उसको सीखेंगे, वो हम देखेंगे। अब एक्चुअल जो पेंटिंग प्रोसेस है वो पेंट में डेप्थ लाता है। पेंटिंग में उससे डेप्थ आती है। डेप्थ का मतलब गहराई आती है, और जितनी ज़्यादा गहराई होती है उतनी ही हमारी पेंटिंग जो है वो रियलिस्टिक बन जाती है। ऐसे लगता है कि ये तो पेंटिंग लग ही नहीं रही, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सच्ची की तस्वीर है, असली तस्वीर है। हमने जो भी पेंटिंग बनाई है, चाहे वो स्केचिंग है या पेंटिंग है, तो हम कहते हैं कि ये तो पेंटिंग लग ही नहीं रही, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे असली है। ठीक है, तो वो असली कैसे बनना है, उसमें आप लेयर्स ऐड करते हैं। लेयर्स की बात हमने पहले भी की थी थोड़ी सी। तो लेयर्स का क्या मतलब है कि हम लेयर्स बनाते हैं। लेयर्स कैसे बनानी है कि उसका मतलब है कि हम एक चीज़ बैकग्राउंड में बना रहे हैं, फिर कोई चीज़ उसके ऊपर आ रही है, ठीक है, जिसको हमने उसके ऊपर बनाना है। फिर कोई और चीज़ ऐसी है जो उससे ऊपर आ रही है, आधी उस चीज़ के नीचे छुपी हुई है। फिर अगली लेयर उनको बैलेंस करना, फिर उसके आगे कोई चीज़ बना रहे हैं जो उससे ऊपर है, तो वो स्टेप बाय स्टेप लेयर्स बन रही है। जितनी ज़्यादा लेयर्स हमारी पेंटिंग्स में होती हैं उतनी ही हमारी पेंटिंग रियलिस्टिक हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लेक्चर में हमने जब रेफरेंस इमेज की बात की थी, तो हमने कहा था कि हम रेफरेंस इमेज में ये वाली चीज़ें इतनी नहीं उठाएंगे या ऐसी इमेज नहीं उठाएंगे जो बहुत मुश्किल होगी। कैसे मुश्किल होगी कि हमने सोच लिया कि उसमें आसमान भी हो, बादल भी हों, बादलों को छूते हुए जो है पहाड़ भी हों जो इतने ऊंचे हों कि जैसे बादलों को छू रहे हैं, उन बादलों वो पहाड़ों के साथ दरख्त भी हों, दरख्तों के दरमियान में जो है एक छोटा सा घर हो। अब उस घर के आस पास जो है दरख्त लगे हों, पौधे लगे हुए हैं, पौधों पे फूल लगे हुए हों, घास भी हो, और उस घर से छोटा सा रास्ता भी निकलता हो। अब ये इनकी लेयर्स कहलाती हैं। जो एलिमेंट्स हैं जितने यूज़ हुए हैं, घास है, पौधे हैं और दरख्त हैं, पहाड़ हैं, बादल है, आसमान है और रास्ता है, और ये जो घास और पौधे और दरख्त ये सारे एलिमेंट्स हैं। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतनी हमारी जो पेंटिंग है वो इन डेप्थ हो जाएगी, चली जाएगी, डेप्थ में चली जाएगी। जितनी डेप्थ में जाएगी उतनी जो है वो रियलिस्टिक होती जाएगी, उतनी ही वो मुश्किल होती जाएगी। और फिर अगर हम उस मुश्किल को बहुत सफाई के साथ बनाते हैं तो फिर वो ऐसे ही देखने वाले कहते हैं कि ये तो पेंटिंग लग ही नहीं रही, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे असली में है। अब वो असली में कैसे बनाना है, फिर उसमें ये बात वही वाली ध्यान रखेंगे जो हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में ध्यान रखी थी कि हम हम्बल रहेंगे। हम जल्दी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि एक लेयर के ऊपर ही दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर ही तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर ही चौथी लेयर। फिर जो है रंगों का ये वाला हाल होगा, ये वाला नहीं बनेगा। ना ये रंग आ रहा है, ना ये रंग आएगा, ना ये आएगा, ना उसके ऊपर ये वाला आएगा। ठीक है, हम हम्बल रहेंगे, एक एक स्टेप को खुश्क होने देंगे। बहुत ही ये रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है, रिलैक्सिंग आपकी एक्टिविटी होती है जो पेंटिंग होती है। इसमें जल्दबाजी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसको खुश्क होने देंगे, उसके ऊपर हमने ये बनाए। अब यहाँ पे हम इसके साथ जो है और भी चीज़ें जो है देखेंगे कि अगर हम एक ये लेयर थी इनको मिक्स करने वाली, दूसरी इसके ऊपर ये बन गई। अब तीसरी लेयर क्या बना रहे हैं हम इसके ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई दरख्त की शेप बना रहे हैं। अब ये ना तो ये पहाड़ लग रहा है ग्रीन कलर का, और ना ये बिल्कुल वैसा ही दरख्त बनाएंगे जो हमने एक्चुअल में सीखना है। बस आपको लेयरिंग सिखा रहे हैं। लेयरिंग का आपने कंसेप्ट रखना है कि लेयर बनानी है। ठीक है, अब अगर ये हम बात करें
तो ये अलग है और ये अलग है। अब कलर हमने सेम यूज़ किया, हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह के कामों के लिए ब्रश बहुत छोटे यूज़ करने हैं आपने। ठीक है, अब देखें ये अलग लेयर बन गई है। ये अब पहाड़ जो ग्रीन कलर का बन गया था, उससे अगर हम देखें तो ये ऊपर अलग चीज़ है। अब जितनी ज़्यादा हम इसकी लेयरिंग करेंगे, अब दरख्त हम बनाना सीखेंगे, उसकी अलग से वीडियो होगी तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी कितनी लेयर्स बनती हैं। अब जितनी हम लेयरिंग करेंगे उतनी ही हमारी पेंटिंग जो है वो रियलिस्टिक बन जाती है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी पेंटिंग करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने अगर 2 कलर यूज़ करने हैं ना, जिनको हमने मर्ज करना है, ठीक है, तो हम एक लेयर अलग लगाएंगे और दूसरी जो है वो थोड़ी सी दूर लगाएंगे। जैसे हमने वो कलर की शेड बनानी थी ना, तो स्पेस लेनी थी, यहाँ पे भी अब दरमियान में जगह वो छोड़ेंगे जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास बचनी है। ठीक है, अब ये देखिए मिक्स होता जा रहा है, कलर मर्ज होता जा रहा है। ना हमारे पास वो वाइट रहा है और ना वो आपके पास लाइट जो ब्लू कलर था वो रहा है। यहाँ पे आपको लगे कि हमने यहाँ से लाइट या डार्क करना है तो वहाँ पे आप कलर और यूज़ कर लें। ठीक है, ब्लू ऊपर और कर लें, ठीक है, नीचे वाइट और कर लें। ये छोटी सी हम वीडियो बना रहे हैं, छोटी सी पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पे मैं वाइट थोड़ा सा और लाइट करना चाहती हूँ फिरोज़ी को, तो हम यहाँ पे वाइट को मिक्स कर रहे हैं। मर्ज अच्छी तरह होना चाहिए कि कोई भी शेड प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ से तो ये बिल्कुल ब्लू लग रहा है और यहाँ से वाइट लग रहा है। अब यहाँ पे हमने ये कलर बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके ऊपर बादल बनाएंगे। बादल बनाने के लिए अब हमारी ये पहली लेयर है, ठीक है, पहली लेयर बनी है। यहाँ पे से तरह कर लें। सो हाँ जी, अब बादल बनाने के लिए दूसरी लेयर किस तरह की होगी। एक तो इसे हम खुश्क होने दें पहले, ये खुश्क हो गया। अब हमने इस पर वाइट अगर बादल बनाने हैं तो हम पहले जो है इस तरह लगाएंगे फैला के कि वाइट नज़र नहीं आ रहा, हम इसको ज़्यादा मिक्स करते जा रहे हैं। ठीक है, ये कि जितने जितने हमने बादल बनाने हैं वहाँ पे हल्का हल्का वाइट नीचे बन रहा है। ये भी नीचे वाला कलर गीला है, आपने बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना। ये हमारी दूसरी लेयर है। अब ये हमारी दूसरी लेयर है। यहाँ पे हमारे बादल कंप्लीट नहीं हुए, इसको हम खुश्क होने देंगे। हाँ जी, तो ये ड्राई हो गया। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमने बनाया था कि जितनी हमने जो है अपना बादल जितनी चौड़ाई में या जितना बनाना है, इसके ऊपर वाली साइड पे करके हम वाइट कलर अब दोबारा लगाएंगे। अब ये खुश्क हो गया था तो ये वाइट कलर नज़र आ रहा है। नीचे वाला ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ मिक्स हुआ हुआ है, मर्ज हुआ हुआ है। अब ये ऊपर इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है,
जिस तरह हमने ये वाला लगाया है। ये हमारी दूसरी लेयर चल रही है। बादलों की बात करें तो नीचे से थोड़ा सा हमने वो वाला शेड नज़र आने देना है जो पहले लगाया है, पहली लेयर हमारे यहाँ पे इस तरह लगाते जाए। अब ये जब हमने ऊपर लगा लिया है इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे वो वाइट वाइट गहरे गहरे बादल लग रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा ड्राई भी होने दें या ना भी होने दें, तो हमने तीसरी जो लेयर है वो थोड़ी सी नीचे करके लगानी है। और वो तीसरी लेयर के लिए हमने कलर कैसे मिक्स करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कलर है, ब्लैक है और साथ जो है वाइट है। इसको हम दोनों को मिक्स करके हल्का सा, ब्लैक बहुत कम डालेंगे, हमने ग्रे कलर बनाना है। ठीक है, ये वाला शेड जिस तरह हमें लगे कि वो बादलों का नीचे से साया सा बन रहा है, शेड के लिए हमने ब्लैक और वाइट को मिक्स करके ग्रे बनाना है। और बहुत सी आपकी पेंटिंग्स में जो हम साया बना रहे होते हैं, शेड बना रहे होते हैं, उसके लिए हम ग्रे कलर ये वाला यूज़ करते हैं। अभी हम अपनी पेंटिंग में यूज़ करके देखते हैं तीसरी लेयर हमारी कैसे लगती है। ठीक है, अब ये हमारा टोटल जो हमने पहले बादल बनाया था, पहली लेयर थी, वो वैसी ही है। वाइट ऊपर लगाया है और जो ग्रे है वो कोशिश करनी है कि नीचे वाला नज़र भी आए, जो सबसे पहली लेयर थी उससे हम नीचे लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा वो भी नज़र आते रहे और नई लेयर भी बन जाए। ये देखा, बिल्कुल इस तरह लेयर नहीं बनानी, जिस तरह हमने रैंडम इस तरह लगाया कलर ऊपर, वैसे ही हम नीचे भी लगाएंगे कि कोई हम एक लाइन में नहीं बनाएंगे, मर्ज कर करके लगाएंगे। हमारी तीसरी लेयर है। अब इससे कुछ हद तक हमारे जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो थोड़े थोड़े रियल लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये होती है लेयरिंग कि हम जितने लेयर्स बनाते हैं और फिर उनको हौसले के साथ बनाते हैं, खुश कर करके, उतनी ही हमारी जो पेंटिंग है वो रियलिस्टिक बनती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है और ट्रिक को हमेशा अपने आर्ट में अपने जो है कलर्स को लगाते हुए याद रखना है कि हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है हर सूरत में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और ये टेढ़े मेढ़े बादल भी पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।